फिर ताकि हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं। मीटर रख के लगा दे। ना एक और लिहाज से बड़ा स्पेशल होने वाला है। तुम लोगों को शायद हमारा थंबनेल या टाइटल देखकर अंदाजा हो गया है। कांग्रेचुलेशन। मेरी तो मुलाकात अंकल से हुई है 3.5 सालों के बाद, बल्कि कवल की भी इतने ही साल हो गए हैं मुलाकात हुए हुए। आज इतने साल बाद मिले हैं अपनी बेटी से, कोई जज्बात। मैं सारा अपना बचपन रिकॉल कर रही थी। मैं बाबा कह रहे क्या हुआ, क्या सोच रही हो? इधर आके देखो तुम लोगों की साइड ले रही है, उधर जाके उन लोगों की साइड ले रही थी। ओ चाचे दाया नाल देखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ अपना आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। और आज तुम लोगों का भाई ना सुबह से बड़ी ही हैवी किस्म की मसरूफियत में बिजी चल रहा था। वो मसरूफियत बस ये थी कि मैं ना बस लेटा ही रहा, खाता ही रहा, पीता ही रहा, टीवी देखता रहा, फोन यूज करता रहा। अच्छा अभी क्या है ना, इस बंदे ने आने के बाद मुझे थोड़ा सा एक्टिव किया। दरअसल इस भाई साहब को मैं परसों से बुला रहा था, ये हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई साहब हैं। इनकी कल मसरूफियत चल रही थी। आज फिर इन्होंने हमें शाम के 5 बजे टाइम दिया। जब ये आए हैं तब मैं थोड़ा उठा हूँ, मुंह हाथ धोया, फ्रेश हूँ। फ्रेश होने के बाद अब मैं इससे काम करवाता फिर हूँ। जैसे कि हमारे ये डेकोरेशन पीसी फ्रेम्स वगैरह लगाने वाले रह गए थे। अब इनके लिए पहले ड्रिल होती है, ड्रिल के बाद फ्रेम्स वगैरह लगते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये मैंने अपनी लगवाई है और फिर दूसरी साइड पर भी अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये यहाँ पर ये लगवाया है, ये मेटल का फ्रेम था, ये लगवा लिया। फिर उसके बाद ये भी काफी ज्यादा फ्रेम यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। फिर उसके बाद सीडी, फिर यहाँ वाला फ्रेम। अभी बाहर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि क्या लगाने का मैं सोच रहा हूँ। जरा एक दफा कहाँ है भाई, वो कहाँ है, फ्रेम कहाँ है? कवल अब कह रही है कि ये वाला फ्रेम हम लगाएं इस जगह पर, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला फ्रेम हम लोग लगाएं इस जगह पर। मेरी वाली राय ठीक है कि कवल वाली राय ठीक है? तुम बताओ भाई। इस बात मैं ऑलवेज राइट हूँ, ठीक है। आ जाओ फिर यहाँ ये ये बहुत ऊपर है, नीचे कर लेते हैं। हाँ अब यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। थैंक यू सो मच। चल भाई आजा, निशान लगा। उधर कहाँ चले गए? स्विच इधर भी लग जाएगा। ये है यार, ये है क्या सीढ़ी लेना है? सीढ़ी के बजाय नहीं उतारा, ये नीचे लगेगा थोड़ा। हाँ इधर, हाँ यहाँ पर प्यारा लगना है यार। बहुत आज निशान लगा दे, फिर ताकि हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं। मीटर रख के लगा दे। ना एक और लिहाज से बड़ा स्पेशल होने वाला है। तुम लोगों को शायद हमारा थंबनेल या टाइटल देखकर अंदाजा हो गया है, लेकिन मैं बता भी देता हूँ कि आज के दिन में पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज हम मिलने के लिए जाएंगे। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। थोड़ा उस तरफ जाएगा बच्चे, अब ठीक है। लगा था तो कैमरा आप अपना मोबाइल पकड़े और खुद ठीक है। हाँ जी ठीक है। अब हाँ मैं कह रहा था कि आज का दिन बड़ा ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज आज के दिन में ना हम जा रहे हैं जी फाइनली, मतलब मैं जा रहा हूँ फाइनली अपने सोरा साहब से मिलने के लिए, जिनसे कि मेरी मुलाकात होने वाली है 3.5 सालों के बाद। हाँ 3.5 सालों के। ईद भी पता है, इससे पहले हम लोग मिलने के लिए गए थे मेरे सोरा साहब से और कवल के पापा से। लेकिन आज हम लोगों ने दिन में डिसाइड किया हुआ था कि हम जाएंगे, लेकिन दिन में चूंकि मैं काफी ज्यादा सुस्ती का मारा चल रहा था और कवल मुझे कहती जा रही थी चलो 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 चलो। फिर ये हमारे भाई साहब आ गए। अब मैंने कहा कि इनसे काम चाप करवाने के बाद हम लोग निकलेंगे, ठीक है। जाने का मकसद ये है कि हम लोग मिठाई लेके जाएं। हाँ। और वो अपने, एक मिनट जरा कैमरा साफ होने वाला है। कैमरा साफ है, अब साफ हो गया, ठीक है। अच्छा तो वो अपने पुराने वाले घर में है, हाँ। तो वहाँ पे जाएंगे, जाके देख के आएंगे कि वो क्या बर्बादा किया हुआ उन्होंने घर का, वो देख के आएंगे। और मुबारकबाद देख के आएंगे कि जी हमने घर लिया है। बड़ों को मुबारकबाद देना जरूरी और उनकी दुआएं लेना, ठीक है। चल भाई चल, तू क्यों रुका हुआ है, तू अपना काम शुरू कर। चलो अब इसके अंदर ये जो होती है गट्टियाँ होती हैं, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? गट्टियाँ कहते हैं। उर्दू में भी गट्टियाँ, पंजाबी में क्या बोलते हैं? पंजाबी से टट्टियाँ, उर्दू में गट्टियाँ और इंग्लिश में गट्टियाँ। ये मुझे आदिल लगता है जब ये हंसता है ना, जैसे आदिल सही बात है यार। क्या आदिल के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता तो नहीं? खादा शाला ऐसा कोई सीन देखा हुआ आदिल बाजवा को? नहीं देखा हुआ, ऐसे ना देखा ही नहीं है यार। ऐसे चलो खैर है, कोई नहीं मसला। चल भाई लगा, अभी देख यहाँ पर देखना कितने प्यारी लगेगी यार। हाय 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 हाय। ये देखो ना, अब बनी है सही क्लास। ये बीच में करके जरा, हाँ जी ये अब सेटिंग सही हो गई है, परफेक्ट। और हमारे दोस्त भी ना बहुत खास किस्म के दोस्त हैं। वो चाहे दुनिया के दूसरे कोने पर ही क्यों ना बैठे हों, हमारी खुशियों में जरूर शरीक होते हैं। जैसे कि अभी मैं लारेब और जनाब की बात कर रहा हूँ कि वो लोग कराची बैठे हुए हैं, लेकिन उनको जब पता चला कि हम लोगों ने नया घर लिया है, शिफ्ट भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, सारे मामला सेटलमेंट हो गए, तो उन्होंने ना हमें मुबारकबाद के लिए ये देखो केक भेजा है। कंग्रेट्स बाय जारेब। चलो भाई अब इस केक को कट करेगी मेरी प्यारी सी बेटी। चलो हम दोनों कट कर, आ जाओ इधर। हाँ जी आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। ये देखो ना अब मजा आएगा। कांग्रेचुलेशन,
थैंक यू सो मच जारेब। ये लो भाई हमने कट कर लिया जी हमारा केक। ये लो सबसे पहले जारेब लोग ही खाएं। ये थैंक यू। फिर एजल खाए और देन एजल के पापा। थैंक यू सो मच। आप भी खाओ और ये माजी आप भी खाएं। बहुत अच्छा। एजल प्लेट चपा दो। एजल ना क्रेजी है केक को लेके। वो देखो वो देखो। चॉकलेट की बहुत शौकीन है तुम्हारी तरह। नहीं नहीं केक की शौकीन है। नहीं चॉकलेट भी। अच्छा बस बस करो, इस तरह का हाल नहीं करते बेटा केक का, छोड़ दो छोड़ दो। आप उस्ताद जी ये वाला जो फ्रेम है ना, ये बड़े वाला, या तो हम इसको यहाँ लगा सकते हैं या फिर हम अली इधर आ भाई मशवरा दे, या फिर यहाँ लगा सकते हैं। अब बता दोनों जगहों में से कौन सी जगह अच्छी लगे। ये वाली यहाँ, लेकिन अब ये तेरी छोटी पड़ जाएगी भाई, क्या करें। वो डंडे वाली पौड़ी होती है वो लानी पड़ेगी, फिर उसकी मदद से लग जाएगा। बहुत ऊपर नहीं लगाना, मतलब नीचे करके लगाना है ताकि ये फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों से नजर आ जाए। लाइटें भी भाई कह रहे चेंज करनी। हाँ लाइटें भी चेंज करनी है। वो देखना वो लाइटें खराब है ऊपर वाली। 20 फुट तो मिल जाएगी। ये देख ले यार, कोई आसपास कंस्ट्रक्शन वाला घर या फिर यहाँ पर जो वो पेंट शेंट वाले होते हैं उनके पास से मिल जाए। या पता करके आ फिर जान या आप उस्ताद जी तब तक कोई और काम कर लो, ठीक है। मैं दूसरे फ्रेम्स देता हूँ, यहाँ पर इसको नहीं लगा रहे तो दूसरे लगा लेते हैं, ठीक है। मैं लेकर आता हूँ। बॉस ये वाले इधर आओ, एक आइडिया आया मेरे दिमाग में। ये जो फ्रेम पड़े हुए हैं ना, ये 4, इनको लगाते हैं सीढ़ियों में वक्फे वक्फे से, सही है। मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक उससे नीचे एक उससे नीचे, ऐसे करके। ओके जी हाँ, इस तरह से, लेकिन फासला थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा नीचे भी होगा। हाँ इसको छोड़ के नीचे जाओ। हाँ, ये ऐसे करके। हाँ बस ठीक है ऐसे। ओके इसी तरह से चारों लगा देनी है। ओके सीढ़ियों वाला काम हो गया है। अभी ये वाली कुछ पेंटिंग्स हैं, इनको एजल के रूम में मैं लगवाने लगा हूँ। मतलब एजल का जो प्लेइंग एरिया है ना वहाँ पर। मेरा एक पब्लिक सर्विस ने मुझे ना एक छोटा सा क्लिप टिकटॉक पे देख रही थी। कवल जी पहले ही लोगों को सुना दिए कि पैसे दीजिएगा, कवल पैसे की भूखी है और गिफ्ट ना दीजिएगा। ये आप पीछे देखें, ये एजल वो टॉयज है जो ये देखो टूटते के वो स्टफ टॉयज है जो उसने अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किया। जी हाँ ये और देख आधे से ज्यादा हम लोगों ने भेजे हैं धुलने के लिए। उसके अलावा ये एसी किसने चला दिया? क्यों? बंद कर। ओ बटन बंद करी भाई, एकदम से ठंडी हवा आई यहाँ। हाँ ये टॉयज पड़े हैं, ये देखो कितने टॉय, अभी बहुत से हम लोगों ने दे दिए हैं। इसके अंदर देखो, ये भी देखो। ओ ये तो खाली है भाई, ये क्या हुए ये नीचे पड़े हुए हैं। बहुत से हैं यार, मुझे पता है, कोई मसला नहीं है। अवाम नु ना भी दसिए तो खैर है। अच्छा भाई ये देख, ये बच्चों वाली हैं थोड़ी सी, तो इनको ना हम लोगों ने यहाँ पर लगाना है, ठीक है। हाँ यहाँ पर सीधा उल्टा जैसे भी लगती हैं अच्छी करके लगा देनी है बस। A few minutes later. अभी एजल के रूम का जो सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा था ना, उसको हम लोगों ने तकरीबन समेट लिया। ये छोटा छोटा सा सामान है, इसको बस डस्टबिन में ही फेंकेंगे यार, इसका कोई फायदा नहीं है। बाकी जो समेटने वाला था वो समेटा गया, कुछ यहाँ पर रख दिया है, कुछ यहाँ पर रख दिया है। और बाकी ये जो फ्रेम्स लगाने थे वो फ्रेम्स भी लग चुके हैं, और तुम लोग देख सकते हो कितने ज्यादा ये खूबसूरत भी लग रहे हैं। चलो अभी उस्ताद जी अब चलते हैं अगले काम की तरफ। ये टोकरी ऊपर लेकर जानी है ना कवल, ये यार अभी पड़ी रहने दे, अभी इसको कहीं नहीं लगाना, अभी इसको यहाँ पर ही पड़ा रहने दे, क्योंकि इसकी कोई समझ नहीं आ रही कहाँ पर ये लगनी चाहिए। A few moments later. भाई साहब कितना टाइम रह गया यार तुम लोगों को? 15-20 मिनट और लगेंगे यार, खत्म करो। मैं जाने के लिए बैठा हूँ, मैंने बताया भी है कि मैंने निकलना है, अपने काम काज के लिए जाना है। ये इनको बड़ी वाली सीढ़ी भी मंगवा कर दे दी है। इस सीढ़ी को मंगवाने के बाद इन लोगों ने ये देखो ये वाला फ्रेम श्रेम भी लगा लिया, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये फ्रेम शायद तुम लोगों ने ना साफ करके नहीं लटकाया, क्योंकि इसके ऊपर दाग नजर आ रहे हैं यार बीच बीच में। साफ किया था? उधर पहले भी ये दाग थे, आपने गौर नहीं किया? कौन से दाग थे? ये तो दाग था ही नहीं। ये देखो ना दाग नजर आ रहे हैं ना, साफ होने वाला। थोड़ा सा इसको साफ करना है यार, साफ हो जाएगा। A few inches later. रास्ते में रुककर हम लोगों ने लेनी थी मिठाई, वो मिठाई मैंने ले ली है जी। अब इसको रखते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। चलो अभी अंकल से भी मुलाकात हो चुकी है, और फाइनली मेरी तो मुलाकात अंकल से हुई है 3.5 सालों के बाद, बल्कि कवल की भी इतने ही साल हो गए हैं मुलाकात हुए हुए। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह से भैरो आफियत से हम लोगों ने जूस शूस पिया है, चाय शाय का अंकल ने पूछा, खाने का पूछा, लेकिन खाना हम लोग ऑलरेडी घर से खा कर आए थे, इसलिए खाना शाना हम लोगों ने कोई नहीं खाया। बाकी अंकल आपको अभी जाते जाते वंस अगेन दावत देकर जा रहा हूँ। 3 साल पहले भी देकर गया था कि आपने अब घर आना है, आपका अपना घर है, जब भी मतलब जब भी आपका दिल करे आए रहें खाएं पिए। जैसे मतलब मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मेरे माँ बाप का हक है ना मेरे घर पर, इसी तरह से मेरी वाइफ के माँ बाप का भी हक है मेरे घर के ऊपर, ठीक है। और बाकी कलीम भाई से भी मुलाकात हुई है, और चाचू से भी मुलाकात हुई है, भाई से भी मुलाकात हुई है। इस भाई से तो मेरी बल्कि मुलाकात यार आज से तकरीबन 3.5 साल पहले है ना, इटली में मुलाकात हुई है हमारी। बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी यार मिलान में। चलो अभी यहाँ पर भी हो गई है, पाकिस्तान में मेल मिलाप का कुछ और मजा होता है। बाकी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं फिर भी
कुछ भी नहीं। आज इतने साल बाद मिले हैं अपनी बेटी से, कोई जज्बात? हैं? हाँ 3 साल बाद। अच्छा जी ठीक है जी। शक्ल से खुशी नजर आ रही है। हाँ सारी खुशी नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। चलें अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी दराज करे। और वंस अगेन जाते जाते कह रहा हूँ आना है इंशाल्लाह। और पूछ रहे थे एदल को क्यों नहीं लेकर आए, मैंने कहा एदल को तो आपको आकर ही मिलना पड़ेगा, एदल को नहीं लेके आना। हाँ आइएगा ठीक है। चले ओके अल्लाह बाय टेक केयर। ओके जी अल्लाह। लो भी इनकी आपस में कोई गॉसिप्स चल रही हैं। हाँ ठीक है ठीक, आज बस निकल। तो अभी खैर वाफिया से हम लोग निकल आए हैं। वैसे भी हमें घर से कॉल आनी शुरू हो गई थी बिकॉज एजल हमें मिस कर रही है और आपा लोग भी थक गए थे उसके साथ खेल खेल कर। उन्होंने कहा कि अब जल्दी जल्दी से आ जाओ। कितना और टाइम है, दरअसल यहाँ पर हमें टाइम का पता ही नहीं चला यार। 2-3 घंटे बड़े पुरसुकून माहौल से स्पेंड हो गए। कवल भी बड़े अच्छे तरीके से जाकर मिली है, बातचीत हुई है सबके साथ, बल्कि इसका तो सारा खानदान इकट्ठा हो गया था वहाँ पर। उन्होंने कहा पानी शानी क्या खाना पीना है, हमने कहा बस हम जूस पी लेंगे, वो भी जूस के अंदर चीनी ना हो। उन्होंने फिर जूस पिला। मुलाकात होनी है, काफी टाइम बाद हुई है, काफी अरसे बाद। इसमें शायद मेरी भी गलती है, उनकी भी गलती है, मुझे लगता है दोनों की गलती है कि हम लोग मुलाकात ही नहीं कर पाए। 3.5 साल बाद मुलाकात हुई है। पहले मैं जब जाती थी ना तो मैं रो पड़ती थी, वो इमोशनल नहीं होती थी। मुझे तब गुस्सा आता था कि यार मेरे पापा क्यों नहीं मुझसे मिलते, क्या मसला है। मतलब दूसरे मैं देखती हूँ वो कहते हैं मेरे पापा ये मेरे लिए लेके आए, मेरे लिए खिलौने लेके आए, मेरे लिए। ये बचपन की बात है, ये बचपन की बात है ना। वो तब की, मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात कर रही हूँ। तो वो पहले मैं इमोशनल हो जाती थी और मुझे उलझन होती थी कि यार आप क्यों नहीं आते मुझसे मिलने, आपने कभी फोन करके भी नहीं पूछा, आपने कभी मुझे कोई चीज भी नहीं ला के दी। तो अब तो मैं मैच्योर। और उनके अंदर भी ना एक अलग किस्म की शर्म थी। हाँ शर्म थी या जो भी था। देखो मियाँ बीवी का आपस में ना ताल्लुक बने वो उनके मामलात हैं। औलाद माँ से भी उतना ही प्यार करती है, बाप से भी उतना प्यार करती है। तो मैंने बाबा को बड़ा समझाया है और इंशाल्लाह इस बार बाबा समझ जाएंगे। और उनको ये कह के भी आएंगे कि आपका जब दिल करे आप मेरे पास आए, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता कभी भी खत्म नहीं हो सकता। हाँ जब मैं मर जाऊंगी तो तभी मेरे नाम से आपका नाम हटेगा, अदरवाइज मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ मेरे नाम से आपका नाम नहीं हटेगा। तो इस चीज को उन्होंने भी अंडरस्टैंड किया और वो थोड़ी इमोशनल भी हो गए थे कि हाँ भाई ये मतलब ये बात इसने तो बड़ी सही की है। तो मैंने कहा इस बार मैं रोऊंगी नहीं, ना मैं इमोशनल होंगी, ना जितने भी आवाम मुझे देखने वाली मैं ना उनको इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी। मेरी नहीं वो है, मैं अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ और मैं इस तरह की बात नहीं करूंगी। मैं शुक्र अदा करूंगी। हमेशा आपको अल्लाह ताला के हर डिसीजन पे शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। क्या पता अगर आप उधर होते तो मैं कैसी होती या मैं इधर होती तो मैं कैसी होती। कुछ नहीं पता यार, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है, अल्लाह ताला की बेहतरी ही होती है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र ये भी अदा करना चाहिए कि दिस इज द बेस्ट टाइम जो कि तुम लोगों का मेल मिलाप हुआ है। इंशाल्लाह ये मेल मिलाप ऐसे ही चलता रहे यार। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि यार मेरी ये ख्वाहिश है कि कोई भी रिश्ता किसी से नाराज ना हो, चाहे वो बहन भाई का हो, चाहे वो किसी भी किस्म का दोस्ती वाला हो, नाराज नहीं होना चाहिए। आपका मेल मिलाप चाहे कम हो, नाराजगी किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। जैसे कवल लोगों की कभी नाराजगी नहीं थी, मतलब इसके बाबा इससे नाराज नहीं थे और ये उनसे नाराज नहीं थी। वैसे ही ना इनके आपसे गिले शिकवे थे कि ये बोलती थी यार पापा मेरे से मिलने नहीं आते, जब भी जाती हूँ मैं ही उनसे मिलने जाती हूँ, क्या वो मुझे मिस नहीं करते, मैं उनकी अकेली औलाद हूँ, वो क्यों नहीं आते। बस मतलब इनके दिमाग में भी कुछ बातें थी और उनके दिमाग में भी कुछ बातें थी। इस चीज को छोड़ो, देखो फिर वही बात, अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। क्रेडिट मैं अपने मामू लोगों को भी दूंगी जिन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, मेरी जो नानू है उन्होंने कभी मना नहीं किया मेरे बाबा से मिलने के लिए शादी से पहले। और दूसरा क्रेडिट आपको, क्योंकि शादी के बाद जो लड़की होती है ना वो अपने शोहर पे सारी डिपेंडेंट होती है। तो आपने भी मुझे नहीं मना किया, आपने बल्कि आप सबने मिलकर मुझे यही कहा है कि कोई मसला नहीं, जो हो गया सो हो गया, तुम मिलो तुम मिलो तुम मिलो। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है। बेशक यार आज तो गई है उधर अपने के खानदान के जो बुजुर्ग हैं उनके दरबार शरबार हैं माशाल्लाह से, काफी ज्यादा उनके दरबार है, बल्कि एक नहीं 3-4 दरबार बने हुए थे। कवल गई वहाँ जाकर कवल ने सलाम दुआ की। बल्कि नहीं मैं देखो मैं इस चीज पे बिलीव रखती हूँ। हाँ मैं बचपन में बाबा क्योंकि जूती घर में उतरवा देते थे और हर जगह लेके जाते थे और कहते थे कि दुआ करो ये करो वो करो। और तब छोटी भी थी मैं, तब मैं जूती घर पे उतार के जूती घर में उतार देते। अच्छा तब मैं थी 2nd क्लास में, मतलब दूसरी क्लास में दूसरी जमात में, ठीक है। तो तब मैं दूसरी जमात में थी और अब मुझे इतना शऊर है कि सिर्फ दुआ अल्लाह ताला के सामने करते हैं, अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाते हैं। आपकी कभी भी आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी चीज चाहिए, नमाज
पढ़ो, नमाज में अल्लाह ताला के आगे रो, सजदे करो और आपको वो चीज मिल जाएगी। तो अभी बस मैं खड़ी होके ना अपना सारा बचपन रिकॉल कर रही थी और यकीन जानो बाबा मेरी तरफ देखते जा रहे हैं और सारे रिश्तेदार मेरी तरफ देखते जा रहे हैं। मैं चुप होके ना दीवारें देख रही हूँ कि अच्छा दादा अबू की तस्वीर भी उधर ही लगी हुई है जहाँ बचपन में थी। अच्छा ये भी वैसे बना हुआ है। अच्छा बाबा ने बचपन से इसको फर्निश भी नहीं किया, इस पे पेंट भी नहीं कराया, ये सेम वैसे का वैसे बस घर छोटे छोटे बना लिए, दीवारें कर लिए, सेपरेट हो गए सब। पहले थोड़ा बड़ा होता था क्योंकि ताया अबू चाचू दादो और बाबा सब इकट्ठे रहते थे, अब सारे सेपरेट हो गए। तो मैं बस दरबार में भी जाके ना मैं सारा अपना बचपन रिकॉल कर रही थी। मैं बाबा कह रहे क्या हुआ, क्या सोच रही हो, दुआ करो। मैं कहा हाँ मैं बस देख रही, वैसे दीवारों को देख रही हूँ कि अच्छा इधर आती थी, मेला होता था, कदलम्मा खाना, खिलौने लेने, हलीमा चलनिया, कसमें, क्वाली होनी और पूरा खानदान आता था हमारा। सिर्फ मामू लोग नहीं आते थे, अम्मी के सारे रिश्तेदार, नानू के मेरे सारे रिश्तेदार आना, बहुत बड़ी गैदरिंग होती थी और मैं वो सारी चीजें रिकॉल कर। अच्छा चलो यार, बेहतरी के लिए होता है, हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान कभी कभार ना अपनी जिंदगी की सिचुएशन को देखकर इमोशनल हो जाता है कि अल्लाह सारी मुश्किल मेरे वास्ते ही नहीं, लेकिन जब वो देखे ना कि उससे ज्यादा टेंशन में भी लोग होते हैं, उससे ज्यादा बीमारी में भी लोग अभी तक दुनिया में मौजूद हैं, उससे ज्यादा तंगदस्ती में भी लोग दुनिया में मौजूद हैं, फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा जरूर करेगा। क्योंकि देखो ना, अब मैं बीमार हूँ और मुझे कोई बुखार है, मेरी तबीयत इतनी खराब है, पिछले 1 महीने से मैं बीमार चल रहा हूँ। जब मैं देखूंगा ना कि यार मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि एक जगह पर एक आदमी या औरत है जिसको पूरे साल से ये बीमारी चल रही है और वो ठीक ही नहीं हो रहा, और मैं तो फिर 1 महीने में ठीक हो गया हूँ, फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा जरूर करूंगा, हर हाल में करना भी चाहिए। Meanwhile, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये इलेक्ट्रिशियन कौन सी लाइटें ठीक करके गया यार। तो ये जो छोटा लॉक है ना, तौलिए को सुबह मैं उखाड़ कर दूर फेंकूंगा। मैं बात बता, ये देखो नहीं, अभी मैं लॉक करने लगा था तो ये तौलिया बीच में आ गया। तौलिए की वजह से ना सही तरह लॉक नहीं लगता। ये देखो अब ठीक है यार। हाँ मैं कह रहा था इलेक्ट्रिशियन पता नहीं कौन सी लाइटें ठीक करके गया यार। ये देखो अभी तक चमक्के ही मार रही है। कोई नहीं, सुबह इसको कॉल करके ना अच्छी खासी सुनाऊंगा। अब ना मेरा पता है क्या प्लान है, मैं जरा गाड़ी पार्क कर रहा था, कवल अंदर चली गई थी, मैं ना जरा आपा को छीनने वाला हूँ, ठीक है? आज देखना अब मैं क्या करूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आपा? तोबा तोबा तोबा, मैं तेनू की दसा नहीं, इधर आ जरा साइड ते हो, साइड ते हो, तेनू मैं दसदा की करके आई है तेरी अज कुड़ी उत्थे। सही गल है आपा, तेनू मैं की दसा। हाय नहीं आपा, मैं दस दी हाँ, इन्हें ना दरबार की खुशबू आंदी है। दरबार की? मैं तो अंदर नहीं गया था, कवल ही गई थी, मैं तो बाहर खड़ा था क्योंकि मैंने शू पहने हुए थे। आ रही है खुशबू। अच्छा जी, वाह आपा को पहचान है वहाँ की खुशबुओं की है, माशाल्लाह। चलो मैं बताता हूँ। इन्हें ना उत्थे प्यो नूं घुट जफ्फियां पाइयां, चुम्मियां लेतियां, होर मैं तेनू की दसां। तो लेके क्यों गया सी फिर तू? अच्छा मेरी गलती है, मैं लेकर क्यों गया था? सही है, तेनू क्या सी दूरों दूरों बहावी तू, अच्छा घुट के जफ्फियां मैं दूर से दिखाने गया था, इससे रहा नहीं गया, ये भागती गई। वो पता है फिल्मी सीन नहीं होता, भाग के जाते हैं हीरो हीरोइन एक दूसरे, फिर जाके चप्पी डाल लेते हैं, ऐसे भाग रहे होते हैं। जी जी मैं शाहरुख खान हेलीकॉप्टर से उतरी सी, भजदी गई। लड़ाई करवाने चाहते हो ना? हाँ? नहीं होगी। क्यों? अम्मा बहुत समझदार है। अच्छा। उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ बड़े मुकाबले किए हैं। अच्छा। और उनसे ज्यादा समझदार ये मेरी नानी है जो वाह, बैठी है। लेकिन फिर भी मैं तुम आपा तेनू सैपरेट जी गल्लां दसांगा। हाँ, ताकि मैं तेरा ला के गल्लां दसांगा हैं। चुगलियां कीतियां। नहीं सच में यार, आपा उत्थे जाके, बल्कि इसने पता है क्या किया, इधर आके देखो तुम लोगों की साइड ले रही है, उधर जाके उन लोगों की साइड ले रही थी। ओ चाचे दाया नाल देखा तो कवल ना प्यार करते ने आप ही नहीं जान दिता नहीं जाना। चलो हुन इजाजत देती उन्हें ते बेहतर कर। नहीं आपा आपने बहुत अच्छा, ये काम बहुत अच्छा किया आपने। शुरू में आप थोड़ी बहुत पॉजिटिव होती थी कमल को लेकर, लेकिन अब तो आप हाँ शुरू तो मैं थोड़ा जिहा मैनू मसला हुंदा सी, पर मैं सोचा कि मियां बीवी दी ते आपस च बनी है नहीं बनी, लड़ाइयां झगड़े चलते रहंदे ने, लेकिन कम से कम औलाद नू अपने बाप दा भी पता होना चाहिए, अपनी मां दा भी पता हाँ होना जी चाहिए। सही तो बात। वो अपने प्यो नू भी मिले, अपनी मां नू भी मिले। हाँ जी ते इस वजह से मैंने इजाजत दे दी है कि जा बाजी तू जा बाजी जी ले अपनी जिंदगी से, मुझे कोई मसला नहीं। पहले भी इन्होंने कभी मना नहीं किया
हाँ इनको गुस्सा मैं ऐसे जैसे तुम चढ़ा रहे हो ना वैसे चढ़ाती थी, मैं मिलने जाऊंगी मैं नहीं आऊंगी, मैं उधर हूँ, मतलब ऐसे शुगर लगाती हूँ। पर अम्मी ने शुरू से कहा है कि कोई मसला नहीं, वो समझदार है, उसमें शऊर है, उसमें अकल है, वो जाए अपने बाल जाके जांदी सी ना फौजिया मैं तो पूरी स्कीमें लगा के आया था कि यदि गुੱਤ पटवावांगा तेरे को, लेकिन तू ही इन्हां दे नाल दी हो नहीं कोई और स्कीम लगानी पड़ेगी हैं। चलो ठीक है तेरा चली हो नहीं नहीं, बड़ी अच्छी मीटिंग रही है इनकी। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਲਾਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚੀ ਆ हाँ जी, ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ हाँ ऐसे, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨਜ਼ਰ हाँ ऐसे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਡੇ ਨਹੀਂ कोई नहीं 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 अच्छी गल दिल अच्छी खुला गल, करना चाहिए ऐसा ही है, ठीक है, समझ के फैसले सही गल है, दिल ਵੱਡਾ होना चाहिए है ना, की होना चाहिए दिल। असल ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ हाँ एजल को बड़ा याद कर रहा था उसका नाना, एजल ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ एजल नु रहन दो। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ वो बल्कि कह रहे थे एजल को लेकर आए, मैंने कहा एजल नु मिलना है तो फिर साडे घर ही आके। रुबा मैडम कैसी हो? मैं ठीक। कैसे गुजर रही हैं हमारे घर में आपके दिन? अब तो बोर ही होती है बेचारी, काम तो भूख गई है जेड़ा करना कराना से हुन रेस्टिंग। क्या काम किया आज? तो इलेक्ट्रिशियन ने काम किया है और तो कोई काम काज नहीं किया। क्या काम किया है रुबाब तुमने? हैं कुछ भी नहीं ला वो खुद कह रही है कुछ भी नहीं, एम ही किधर जा रहे हो? हाँ जी ना जाओ यार, तुम लोग चले जाओगे तो साडा ते इसी ते बिल्कुल सन्नाटे च रहने लग जाएंगे, साडा दिल ही नहीं लगेगा। अब हम अपने अपने अब दूसरों को बुला लेंगे। हाँ उनको बुला लेंगे लेकिन फिर भी आप लोग भी ना जाओ, रोवो। मैंने एक और बात कही। क्या? बहुत से लोग ना, मैंने कल स्नैपचैट पे भी स्टोरी डाली थी, बहुत से लोग कह रहे थे कि आपके घर वाले आ गए तो उधर से क्यों नहीं आए। फिर मैंने लोगों को बताया कि दरअसल अम्मी और अब्बू पैकिंग में मसरूफ है। इंशाल्लाह वो भी आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है हमारे पास, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बताएं। तो अम्मी अब्बू, क्योंकि अम्मी ने इसी महीने में जाना है कनाडा, तो अम्मी तैयारी शारी कर रही थी और अम्मी थोड़ा सा बीमार भी चल रही थी, और अम्मी ओले ना कॉल करके कहती रहती थी कि कवल देखो माजरत मैं आ नहीं पा रही, मैं मसरूफ। मैं कि कोई मसला नहीं अम्मी, आप परेशान ना होकर इंशाल्लाह एक दो दिन में अम्मी लोगों को हमने बुला लेंगे। ऐसे ही है। चलो अब मुझे ना लग रही है भूख, तो कुछ खाने के लिए दो। वैसे उधर खा के नहीं आए वहां से, उधर जूस पिया से, अल्लाह की कसम उधर भूख नहीं लग रही। उन्होंने हाँ बहुत इतनी बार- एक्साइटमेंट थी, अपा इतनी चाचू ने भी एक्साइटमेंट कहा ऐसे था, खुश नहीं, भूख दा पता ही नहीं सी। आपा तरी है बस कर देना। नहीं नहीं, वैसे इधर भूख नहीं लग रही थी, घर आते ही भूख लगने लग गई है। अभी तुम लोगों का भाई अपनी इस भूख का इलाज करने लगा है जी, कर्ली फ्राइज और साथ में बीफ बर्गर के साथ। आय 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 आय, मजा आ जाएगा। और अभी ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं एक दफा फिर से तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक को पिन कर दिया है, उस लिंक पर क्लिक करो और जाकर मेरे लिए और कवल के लिए वोट करो, क्योंकि अभी लक्स स्टाइल अवार्ड्स जो कि 2025 में होने वाले हैं, उसमें तुम लोगों के वोट्स की हमें जरूरत है। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।